नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक क्लब रीडिंग जो होगी 14 से लेके 22 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। द मैजिशियन, आपके पर्सन तो ये चाहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। करंटली उनको लगता है कि उनके पास वो पावर है, वो इंटेलिजेंसी है उनके पास, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि ये सारा पावर उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है और वो जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, ये उनको लगता है। अभी देख लेते हैं द मैजिशियन के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले उनको ये लग रहा था कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके पास वो पावर है, वो डिग्निटी है, वो नॉलेज है। लेकिन इन दिनों क्या हुआ पता नहीं, रिश्ते में उनको कुछ महसूस हुआ, तब से ये अपना इमोशन हाइड करने लगे हैं। इनको लग रहा है कि अपना इमोशन हाइड करना चाहिए, खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपको पता है सजिटेरियस ये बात कम कर रहे हैं, इमोशन कम दिखा रहे हैं और ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे अभी अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। अभी जितना मैंने रिश्ते में मेहनत किया, वक्त दिया, उससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, कम बोलूं, ज़्यादा ऑब्जर्व करूं, जो मुझे सही लगता है वो करूं। ये तो उनका पहले का ही नेचर है, पहले ही लगता था उनको जो सही लगता है वो करते थे और उनको ये हमेशा हो सकता है लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों उनमें ये चीज़ थोड़ा कम हो गया है। इनको इसलिए ये लगता है कि ये जो अपना इमोशन पहले बहुत ज़्यादा दिखाते थे, अभी उसको कंट्रोल करना सीख गए हैं। अभी ये पैसों के लिए मेहनत करना सीख गए हैं। अभी ये अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। अपने पैसे किस तरह से जमा किया जाए, पैसों को किस तरह से काम पे लगाया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते से पैसों के कारण कोई दूर चला गया, आप या फिर वो, आप दोनों में से कोई इस रिश्ते से दूर हो, इसीलिए ये अपने पर काम कर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए बेजी तौर मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं, करंटली ये सोच रहे हैं। और आपका सजिटेरियस टावर, आपके लाइफ में तो मुझे लगता है अचानक से कुछ ऐसा हुआ है इन दिनों जिससे आपको लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, जिसकी उम्मीद भी आपको नहीं था। करंटली आपको ये लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना था और जो हो रहा है इसका उम्मीद भी आपको नहीं था। ये आपकी स्थिति है। देख लेते हैं द टावर कार्ड क्यों आया है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो हो रहा है या फिर हुआ है, ये क्यों हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। टावर जब होता है हमेशा ये नहीं कि गलत के लिए कुछ अचानक जो आपने नहीं सोच के रखा था, ये अचानक आपको ये लग रहा है कि आपका जो लक है ये आपका साथ है, ये आपको लग रहा है, ये आपकी करंट फीलिंग्स है। और आप पैसों के लिए आप टीम वर्क भी करना चाहते हो,
आपको ये लग रहा है कि आप खुद स्टेबल हो, अचानक से आपको ये लगने लगा है कि कोई आपके तरफ प्यार लेके आ रहा है या फिर आए, इस बात का सोच आपके दिमाग में चल रहा है। तो अचानक से आपको ये लग रहा है कि आप जो चाहो आपके पास वो मिल जाता है। आप पैसों के लिए जो मेहनत कर रहे हो, आप जो टीम वर्क कर रहे हो, उसमें आप कामयाब होते जा रहे हो। आपका लक आपका साथ दे रहा है, आपको कोई प्यार का ऑफर कर रहा है। तो ये सारा कुछ अचानक से हो रहा है आपके लाइफ में, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्स, ये बहुत जल्दबाजी में है, ये अचानक से कुछ करना चाहते हैं जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी, जिसकी उम्मीद आपने नहीं किया है। देखते हैं नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, ये क्या करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ये अचानक से कुछ करना चाहते हैं। इनका जो जिनके साथ सजिटेरियस अब रिश्ते में हो, इनका मैंने सिंगल रीडिंग भी किया था कुछ दिन पहले, या फिर कब किया था मुझे लग रहा है। ये जो इंसान है ना, ये हमेशा से करने का सोचते हैं, करते नहीं हैं। और इनको अभी ये चाहते हैं कि इनके पास इनका घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, अगर बच्चे आप लोगों के रिश्ते में हैं, आप लोग दूर दूर हो, और ये सेविंग्स करना भी चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ ये चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि अचानक से ये सब कुछ हो जाए, इनको ये सारा चीज़ें मिल जाए, पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, रिश्ता मिल जाए। ये सारा सोच ये कर रहे हैं, ये तरह तरह की सोच अपने दिमाग में ला रहे हैं। कभी ऐसा सोचते हैं, कभी सोचते हैं जो चलता है जैसे चलता है चलने दो, मुझे क्या करना, जो चल रहा है चलने दो। कभी कभी सोचते हैं अगर ऐसा हो जाए कि मेरे परिवार मेरे साथ आ जाए, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। और कभी कभी ये जो पुराने कुछ गिले शिकवे अगर आप लोगों के हैं, तो ये उसको भी याद करते हैं। और सबसे अच्छा बात ये है कि अच्छी बात ये नहीं है, मगर मैं बोल रही हूँ, ये इंसान हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पैसे अपने कंट्रोल में, परिवार अपने कंट्रोल में, अपने दिमाग अपने कंट्रोल में। दूसरों के दिमाग को भी अगर कंट्रोल कर पाए तो ये कर लेगा ये इंसान। इसीलिए क्योंकि पहले मैजिशियन का कार्ड आया था, ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। आपके सामने आपसे कोई भी बात इस तरह से मनवा लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इंसान मैनिपुलेटिव तो है ही है। ये चाहते हैं ये सारा सही सही जो चीज़ है ये अचानक से उनके लाइफ में हो जाए। अभी देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। सजिटेरियस यानी धनुराशि, आप खुद क्या चाहते हो। सजिटेरियस यानी धनुराशि, आप खुद क्या चाहते हो। द मून के कार्ड्स, आप तो दुखी हो, थोड़ा परेशान हो, आपको लगता है कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है, या फिर आपने किसी को कुछ झूठ कहा था, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है इन दिनों। तो आप, मुझे लगता है आप थोड़ा दुखी हो, आप परेशान हो। अभी देख लेते हैं आप इतनी दुखी, इतनी परेशान क्यों हो। हालांकि आप प्यार तो चाहते थे करेंटली, लेकिन आप दुखी परेशान हो। आपको लग रहा है कि जो बात आपको जानना चाहिए था वो आपको पता नहीं चल रहा है। देख लेते हैं द मून का कार्ड्स क्यों आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे बात करना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप इसीलिए दुखी हो। आप दुखी हो कि आपके पास जो कुछ है, ये जो अगर आपके पास जो रिश्ता है, जो जॉब है, ये सारा कुछ अभी आपको बार्डन लगने लगा है। ये रिश्ता जो है, ये इस रिश्ते की पूरी बोझ आप अकेले उठा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको दो दो चीज़ों में बांटना पड़ रहा है, जगलिंग करना पड़ रहा है। हो सकता है आप जॉब और रिश्ते इस दोनों में खुद को बांट रहे हो, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं।
आप बहुत सारा बात करके अपने दिमाग को हल्का करना चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, आप अपना बोझ को बांटना चाहते हो, आप जगलिंग करना नहीं चाहते हो, आप रिश्ता और जॉब पैसा इसमें बांट के नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो बात करके क्लियर कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। इस रिश्ते की बोझ हो, परिवार के बोझ हो, दायित्वों की बोझ हो, ये आप अकेला नहीं उठाना चाहते हो। आप जो जगलिंग कर रहे हो, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रहा है, आप उसको सेटल करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही चाहते हो, जॉब भी चाहते हो, रिश्ता भी चाहते हो, और आप इसके लिए आपकी पर्सन से बहुत सारे बातें करना चाहते हो सकता है आपने इसीलिए ही उन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया या फिर आपने किया है। तो आप बात करके इन चीज़ों का हल निकलना चाहते हो। आप जगलिंग नहीं करना चाहते हो, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो। जो है, हो सकता है आपके पास और ऑप्शन भी हो किसी किसी के पास, तो आप इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। बातों के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हो। आप दोनों चीज़ों में जगलिंग करना नहीं चाहते हो, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो चल रहा है, इसमें क्लैरिटी हो। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है इन दिनों 14 से लेके 22 जुलाई तक की जो वक्त है, इनमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स दो बार आए हैं। इस रिश्ते का आउटकम यही होगा कि पुरानी बातों को आप लोग दोनों ही पकड़ के बैठे रहोगे। कंट्रोल करने की नेचर जिसका है वो ज़्यादा पकड़ेगा चीज़ों को। कोई एक है जो रिश्ते में कंट्रोल अपना चाहते हैं, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स दो बार आए हैं। आपके पर्सन की तरफ से भी आया था और ये आउटकम में भी आया है। स्ट्रेंथ के कार्ड, आप लोगों को अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी, डर को जीतना पड़ेगा। एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स के कार्ड, ये मुझे लग रहा है कि बहुत परेशानी के बाद हो सकता है आप लोगों में दोबारा से रिश्ता जुड़ जाए। अगर आप रिश्ते में परेशान हो, रिश्ते में आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी अलगाव है, तो आप लोग दिखावे के लिए एक हो जाओगे। प्यार कितना है ये तो आप लोगों को ही पता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड्स आया भी है। आप लोगों को किसी एक को लगता है कि ये आपके सोलमेट है, ये उनके साथ जो आपका रिश्ता है ये जन्म जन्म का रिश्ता है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में टिके रहने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। सजिटेरियस या फिर आपके पर्सन, आप लोगों में वो हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते की जो कंट्रोल है किसी एक के हाथ में है। कोई एक है जो रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि इस रिश्ते में फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, और लोगों को दिखाने के लिए भी ये रिश्ता आप लोग चाहते हो। लेकिन पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को आप लोग पकड़ के बैठे हुए हो। ऐसा हो सकता है कि जो सेजिटेरियस या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई जो परेशानी, बहुत परेशानी देखा है, उसके बाद जो आज आप हो, आपको देख के आपके पर्सन को या फिर आपके पर्सन को देख के आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है। आपको ये लगता है कि ये इतना खुश कैसे रह सकता है, तो इसकी खुशी की राज मुझे जानना होगा। इसीलिए आप इस रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हो। और कभी कभी आपको ये लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, तो इसलिए आपको प्यार आता है इन पर। ये सोच है तरह तरह की, लेकिन इस रिश्ते में डटे रहने के लिए, टिके रहने के लिए आप लोगों में वो हिम्मत, वो पावर होनी चाहिए। डर को जीतना पड़ेगा, तभी आप इस रिश्ते को दोबारा से चला पाओगे। इस रिश्ते में प्यार है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, लेकिन कंट्रोल बहुत है। कोई एक है जो हर वक्त इस रिश्ते को
अपने मुताबिक चलाना चाहता है, कोई एक इंसान ऐसा है इस रिश्ते में। देख लेते हैं इसका यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। मैंने पहले ही कहा था कि इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार है, लेकिन जल्दबाजी से अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हो, जैसा कि कार्ड्स आया था कि आप अगर रिश्ते में अट्रैक्शन के लिए आते हो, एक दूसरे में कोई जो ज़्यादा स्टेबल है, जिसको देख के दूसरे जो पर्सन है उनको लगता है ये इतना खुश कैसे रह सकता है, उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, प्यार फील करते हो, लेकिन ये रिश्ता दिखावे के लिए अगर आप एक साथ आना चाहते हो कुछ भी, तो यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी में, जोश में आके कोई होश खोने वाला काम मत कीजिए। अभी आपको रुकना पड़ेगा, अभी आपको सोचना पड़ेगा। जल्दबाजी से डिसीजन मत लीजिए। जो भी डिसीजन आप जल्दबाजी से लोगे उसमें परेशानी हो सकता है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये बहुत ही पुराना रिश्ता है। आप लोगों में जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो इस रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग जो है ये ओल्ड सोल है, बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का। तो जल्दबाजी से अट्रैक्शन के कारण रिश्ते में मत आइए, सोचिए समझिए, ठहर जाइए। हो सकता है अभी जल्दबाजी में चले गए किसी चीज़ को इग्नोर करके और बाद में आपको पछतावा हो, इसीलिए रुकिए, चीज़ों को समझिए, फिर रिश्ते में दोबारा से आइए। जल्दबाजी मत कीजिए, अभी के लिए थोड़ी रुक जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।